हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 88, जिसपे मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 2 कराऊंगी। सप्ताह 15 हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अब चल रहा है हमारा सप्ताह 16। तो सप्ताह 16 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास जितनी भी हमारी वीडियोस हैं सब लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहेंगी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है लाइन वाइज लाइन, तो आप हमारे चैनल को ओपन कीजिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की और हर क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जाएंगे, जैसे आपको गणित का कक्षा 4 चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे गणित कक्षा 4 लिखा होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि उसमें सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन होंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम सप्ताह 16 के दिवस 2 पर। पाठ 7, वही जगमग जगमग। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 लीटर पानी से 100 ml माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। 1 लीटर पानी से, तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। ml का मतलब क्या होता है, देखो ये लीटर, लीटर का मतलब L, इंग्लिश में LITRE लीटर। फिर होता है मिलीलीटर, मिलीलीटर जिसे कहते हैं ml, ml मतलब MILI मिली और लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में बेटा 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि 1 लीटर पानी से 100 ml माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो बर्तन कितने भरे जा सकते हैं बेटा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, बटे हमें कितने चाहिए 100 ml के भरने हैं, तो हमने 100 का भाग कर दिया। और जब हम 100 का भाग 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 का 100, फिर हमने उतार लिया 0, ये तो सब कट गया, 0 आया, फिर हमने उतार ली वाली 0 और ना जाने की 0। तो कितना बर्तन भरेगा बेटा, 10 बर्तन, ठीक है। कर लीजिए पहला क्वेश्चन सब बच्चे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, आपके पास 500 ml पानी है, उसे निम्नानुसार अलग अलग तरीकों से व्यक्त कीजिए। जैसे कि इसने किया है, इसने क्या बोला है कि 500 ml पानी है, मतलब जोड़ के यहाँ पे सबने जोड़ रखा है, जोड़ जोड़ के 500 ही आना चाहिए। तो इसने 250 और 250 500 ml हो गया। फिर मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये 5 देखे मैंने, तो 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 200 300 400 500, पूरे 500 ml हो गए। फिर मैंने इधर लिया, फिर मैंने सबको 125 125 125 125 ले लिया, 125 को जोड़ के चारों को 500 आ गया। फिर इधर मैंने दो जगह 200 200 ml ले लिया, मतलब 400, फिर बचा 100, तो फिर मैंने 100 ml ले लिया। मतलब यह है कि अलग अलग तरीके से इसको भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने सारे 100 के ले लिए, यहाँ 125 के ले लिए, यहाँ मैंने 200 के 2 ले लिए, 100 का ले लिया। कहने का मतलब ये है जोड़ के 500 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने कहा 500 ml पानी है। तो मैंने एक बर्तन 100 ml का लिया, फिर दूसरा 100 ml का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, मैंने पाँचों 100 ml के ले लिए। इधर मैंने 2 बर्तन 200 ml के लिए, एक बर्तन 100 ml का ले लिया, तो 500 ml हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन पूरा करना था। हमें चाहे कैसे भी लाना है, 500 ml लेके आना है जोड़ के, ठीक है। तो सबने कर लिया होगा, हम आगे चलें। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एक बर्तन में 200 ml और दूसरे बर्तन में 250 ml पानी है। मतलब हमारे पास 2 बर्तन हैं, एक बर्तन ये रहा और एक बर्तन ये रहा। इस बर्तन में बेटा कितना पानी है, 200 ml, और इस बर्तन में कितना पानी है, 250 ml।
ठीक है। तो बोल रहा है बताइए दोनों बर्तनों के पानी को एक बड़े बर्तन में डाला जाए। मतलब यहाँ पे एक बड़ा बर्तन रखा है, ये कह रहे हैं इन दोनों पानी को 220 और 250 दोनों को इसमें डाल दिया जाए। मतलब 220 में डाल दो और 220 में डाल दो तो कुल कितना पानी एकत्रित होगा, मतलब टोटल पानी कितना हो जाएगा। तो टोटल पूछा है, कुल मतलब जोड़ दो। तो 0, इन दोनों को जोड़ो, 0 आ गया, 0 और 5, 5 आ गया, और 2 और 2 4, बेटा कितना हो गया 450 ml। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, पहले बर्तन में पानी बराबर 200 ml, दूसरे बर्तन में पानी बराबर 250 ml। कुल पानी पूछा है, टोटल पानी, मैंने 200 और 250 को जोड़ दिया 450 ml। बस मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, है ना। कर लीजिए आप सबने कर लिया होगा। चलिए आराम आराम से कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी आपसे कुल पानी पूछा हो, कुल पानी हो या कोई फल हो, सब्जी हो, कुछ भी पूछा हो और उसमें कुल आ रहा हो, कुल ये शब्द, तो समझ जाइए कि वो चीज़ जुड़ेगी, उस चीज़ को हमें जोड़ना है। ठीक है, सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप सबका हो गया होगा। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये हमारे चैनल का नाम है, और आप अपनी वीडियो आप हमारी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी वर्कबुक को फिल कर सकें। ठीक है, और बेटा अपनी वर्कबुक को अपने साथ लेके बैठा करें, जिससे कि आप साथ की साथ क्वेश्चन आंसर करते रहें। मैं कोई जल्दी तो क्वेश्चन आंसर कराती नहीं हूँ, बहुत धीरे धीरे कराती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ ही कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, तो आपको वो याद रह जाता है। जैसे हम सिर्फ देख देख के लिख लेंगे, बाद में आप वीडियो को बंद कर के लिखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लिख रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, फिर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें याद रहती है, नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।